वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और प्रोग्राम शफायत में मैं आपका होस्ट पास्टर ज़िशान ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। तो पास साहब, आप तवारीखी पस मंज़र बयान कर रहे थे और बड़ी बरकत मिल रही थी। मैं आपसे चंद एक सवाल करना चाहता हूं जो सीखने के ताल्लुक से हैं। यीशु मसीह जब शाहाना तौर पे यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं तो कुछ साइन वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नंबर 1, लोग डालियाँ खजूर की लिए हुए हैं। नंबर 2, जिस गधे पे बैठे हैं वो एक बादशाह हैं और वो एक गधे पे बैठ के एंट्री ले रहे हैं। नंबर 3, उस गधे के रास्ते में लोग जो हैं वो चादरें बिछा रहे हैं। तो इन तीनों साइंस के क्या बिब्लिकल मीनिंग्स बन सकते हैं या तवारीखी? मुझे खुशी हुई पर साहब, मैं अभी इस पे बात करूँगा। पहली बात कि गधा जो है वो सलामती को बयान करता है, वो सुलह को बयान करता है। ये सुलह का निशान है। और जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो जब दाऊद बादशाह की बादशाही में कुछ खलल पड़ा तो खुदा के बादशाह दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को खच्चर पर बिठाया और यहूयद को और साथियों को कहा कि इसे गधे पर बिठाओ और सहून को ले जाओ। और वो नारे यही लगा रहे थे कि ये जो दाऊद बादशाह की बादशाही आ रही है, सुलेमान बादशाह मुबारक हो। तो ये वही बात है कि खुदावंद जो है उसे इब्ने दाऊद भी कहा जाता है। और जो गधा है वो सुलह और सलामती की निशानदेही करता है। यानी कि शाहाना तौर पे जब कोई बड़ा आदमी जो था वो गधे पे सवार होके जाता था तो ये सुलह की निशानी थी। प्रेज गॉड। और ये खजूर की डालियां जो, हाँ, ये बड़ी बात है कि जब कौम इस्राइल जंग करके वापस आते थे तो उनके हाथों में सरसब्ज डालियां होती थी। वो दरख्तों से कोई भी दरख्त हो सकता है, खजूर की डालियां भी हो सकती हैं कि और दरख्तों की भी डालियां हो सकती हैं। लिखा है कि वो दरख्तों की डालियां काट करके, तो ये जो सर सब्जी है ये फतह मंदी का बड़ा निशान है और बड़ा ऐलान है फतह मंदी का। प्रेज लॉर्ड। और जो शागिर्द थे या यीशु मसीह के जो मानने वाले थे उन्हें यही था कि यीशु मसीह की बादशाही आ गई है, इसलिए वो डालियां जो थीं वो लहरा रहे थे और फतह मंदी का ऐलान कर रहे थे। प्रेज गॉड, प्रेज। और जो वो कपड़े डाले जा रहे हैं रास्ते में, मुझे याद आया कि बादशाह जो होते थे जब उन्हें मुकर्रर किया जाता था तो उनकी इज्जत व ताज़ीम के लिए उनके पांव के नीचे चादरें बिछाई जाती थीं ताकि साबित हो कि ये बादशाह है। जैसे आजकल क्लीन डाल दिया जाता है। हाँ, क्लीन डाल दिया जाता है। वाह 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 वाह। तो ये उनकी अकीदत का इजहार था कि हम यीशु मसीह को अपना बादशाह मानते हैं, तस्लीम कर लिया कि ये बादशाह है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पासा बड़ा खूबसूरत रब्त कायम हो रहा है। मैं इसमें से ना एक पहलू उठाना चाहूँगा, आपसे शेयर करूँगा, आप उसके ऊपर भी कमेंट दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा 4वीं आयत में, मरकस 11वां बाब उसकी 4वीं आयत में, पस वो गए और बच्चे को दरवाजे के नज़दीक बाहर चौक में बदा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। तो अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लफ्ज़ बड़ा गौर तलब है कि वो चौक में बदा हुआ था। चौक एक ऐसी जगह होती है जो चारों अतराफ से आने वाले रास्ते का मरकज़ होता है। और जब इस गधे को ले जाने के लिए शागिर्द उस जगह पे पहुंचे तो ये चौक में था। इल्मुल तफसीर के मुताबिक, मुझे उस राइटर का ज़हन में से नाम निकल गया है, उन्होंने इसकी तफसीर व तशरीह कुछ यूँ की कि यहूदी दस्तूर के मुताबिक और यहूदी शरीयत के मुताबिक गधी के पहलौठे बच्चे के बदले में फ़िदिया दिया जाता था। और अगर फ़िदिया देने के लिए बर्रा मौजूद नहीं था होता तो उसको चौक में लाके उसकी गर्दन को तोड़ दिया जाता था। और वो तफसीरदान ये बयान करता है कि इसको चौक में बांधने की बुनियादी वजह यही थी कि इसके मालिक के पास इसके देने के लिए बर्रा मौजूद नहीं था और उस रोज़ चौक में इसकी गर्दन तोड़ी जानी थी। तो अजीज़ों, ये यीशु मसीह को इसकी ज़रूरत थी। और वो तफसीरदान ये भी बयान करता है कि
ये जो चौक में बंधा हुआ गधा था, इसके बारे में ये ख्याल पेश करता है वो कि इसके मालिक ने ये ऑफ़र दी हुई थी कि अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो वो ले जा सकता है, वरना इसको चौक में लाके शरीयत के मुताबिक इसकी गर्दन तोड़ दी जाएगी। तो लिखा है कि लोग उसके करीब खड़े थे, ऐसा लगता है जैसे उसकी मौत का मंजर देखने के लिए खड़े थे, ऐसा लगता है कि उसकी मौत का नज़ारा देखने के लिए खड़े थे। और जब यीशु को उसकी ज़रूरत हुई तो वो मरने से बच गया, उसकी गर्दन पासा टूटने से बच गई और उसको एक नया मौका मिल गया। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि जो लोग मसीह के लिए इस्तेमाल होने के लिए पेश कर दिए जाते हैं, तो पास साहब आप क्या इसके बारे में बयान करते हैं? जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो कोई भी आज खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाता है, जिसके खुदावंद यीशु मसीह को ज़रूरत है, तो खुदावंद यीशु मसीह को हर एक की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं वो चाहता, वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। सो हम सीखते हैं कि गधे की उस वक़्त यीशु को गधे की ज़रूरत थी, आज यीशु को गधे की ज़रूरत नहीं, आज उसको इंसानों की ज़रूरत है। तो जो कोई यीशु मसीह की ज़रूरत बन जाता है, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। शुक्रिया। तो नाजरीन, मैं आपको ये बताता चला जाऊं, इससे ये सुनने वाले बिल्कुल तासर ना लें कि गधे को तौबा की ज़रूरत थी, बल्कि आपको ये बताना चाहते हैं हम कि जो मसीह की ज़रूरत के मुताबिक मसीह के ताबे हो जाती है चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसके ऊपर कभी कोई सवार नहीं था हुआ, और हम देहाती लोग हैं, हमें पता है कि किसी घोड़े पर या किसी गधे पर अगर कोई भी कभी सवार ना हुआ हो, वो लादू ना हो, तो उस पर बैठे तो वो बैठने नहीं देता है, वो मुश्किल पैदा कर देता है। क्यों पास साहब, ऐसा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पर ये गधा जो है, ये इसने यीशु मसीह के आगे कोई अड़ी फड़सी नहीं की, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं की। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यीशु मसीह इसके ऊपर बैठते और ये बैठने ना देता, तो यीशु मसीह ने इसको सोटियां नहीं थी मारनी, इसको इसके मालिक के पास ही भेज देना था, और उसके मालिक ने उसे चौक में ले आना था, और चौक में क्या होना था, उसकी गर्दन टूट जानी थी। सो आज इस तमसील की रोशनी में मैं एक बात कहना चाहूँगा। तमसील मैं इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको एक तमसील की शक्ल दे दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी बहुत से जवान ऐसे हैं जो गधों की सूरत में खड़े हैं चौकों में, और अगर वो मसीह के पास आ जाएं तो यकीनन आप हलाकत से बच जाएंगे। बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, अब मुमकिन है नशे की हालत में देख रहे हैं, मुमकिन है झगड़े की हालत में देख रहे हैं, मुमकिन है किसी गैर अखलाकी हरकत की हालत में देख रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि इस गुनाह की मजदूरी मौत है। मसीह खुदावंद वाकई किसी की मौत नहीं चाहता, हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तौबा तक नौबत आए। तो पास साहब, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू के वसीला से हमने बरकत पाई। जी, आप बात करने लगे। मैं इस पे बात करना चाहता था कि आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह को उस गधे की ज़रूरत थी। और जब हम यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब की 30वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, जो कुछ भी मारवे वजूद में आया, जो कुछ बना, जो कुछ पैदा हुआ, वो यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक पैदा हुआ। प्रेज गॉड। तो ये गधा भी यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक पैदा हुआ। प्रेज गॉड। हो नहीं सकता कि वो तोड़फोड़ करता, बल्कि वो मालिक के नीचे है। आमीन। ये बड़ी बात है। आमीन। इसलिए उसने आजिज़ी इख्तियार की और वो अपने बुनाने वाले के। शुक्रिया पास साहब। तो आज की गुफ्तगू में हमने ना सिर्फ सीखा, बल्कि हमने उस वाक़े को लेके थोड़ा सा एंजॉय भी किया कि वो वाक़या हमारी ज़िंदगी में एक सबक रखता है। पास साहब, बड़ी बरकत मिली और बड़े महसूस हुए मैं आपसे बात करके। यकीनन नाजरीन ने भी सीखा भी और बरकत भी पाई होगी। तो अभी मैं आपको बताता चला जाऊँ, नीचे कुछ नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, उन नंबर्स के मुताबिक आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप अपनी गवाही भेज सकते हैं, अपने हदियाजात भेज सकते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा YouTube चैनल होशाना टीवी चैनल के नाम से मौजूद है, आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे होशाना टीवी चैनल की, उसके ऊपर ब्रदर डेविड की तस्वीर बनी हुई है, अमृत लाल दीन साहब की बनी हुई है, मैडम मर्सी की बनी हुई है। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे ऐप को, आप उसके ऊपर देख सकते हैं कि उसके ऊपर YouTube का साइन भी है,
फेसबुक का साइन भी है और आपको बहुत सी मालूमाती चीज़ें वहाँ से मिल सकती हैं। आप हमारा होशना टीवी चैनल लाइव देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। सो खुदावंद आपको बरकत दे। फिर इसी तरह एक प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए होशना टीवी चैनल। खुदावंद आपको बरकत दे।